सो हमको पहले पता रहना चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि हमको पता है कितनी शेल्स होती है, के एल एम एन शेल्स होती है। जैसे कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाहर वाली पहले के, देन फिर एल एंड देन फिर एन एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी शेल के अंदर मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल दैट इज 2n स्क्वायर। सो k इक्वल्स टू 2n, n कौन सी वैल्यू, पहला शेल है तो ये होगा 2 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 शेल। देन l कौन सी नंबर की शेल है, सेकेंड, तो 2n स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 8, ठीक है। द n इक्वल्स टू 3 दैट इज 2 9 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। अब कार्बन की क्या एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एक तरह से अपन कह सकते हैं दैट इज़ 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हो गई, फुलफिल हो गई। अब उसके बाद सेकंड में भरना चलेंगे तो सेकंड में कितनी है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। कॉमा ऑक्सीजन में क्या नंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, एटॉमिक नंबर उसका है, तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले 2 शेल के अंदर और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन बाय डॉट। तो अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने हम डॉट्स यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब ना ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को पहले यहाँ पे सिंपल आएंगे ओ, देखो ओ रिप्रेजेंट करता है दैट इज ऑक्सीजन और सी रिप्रेजेंट है कार्बन, और ये सब जैसे सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, वो सबको उनके पहले लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब वैलेंसेस में कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जब हम एन सर्कल करेंगे तो ये पास पास रहे और एग्जैक्ट आ सके इसलिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। और जैसा कि हमको पता है कि आउटर शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो मतलब अगर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इसकी जो खाली वैलेंसीज है उनको 2 इलेक्ट्रॉन देके फुलफिल कर सकते हैं। और ये ऑक्सीजन क्योंकि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है 2 की, तो 2 अगर इसको हो जाएगा तो इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और आउटर मोस्ट शेल का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको 2 की रिक्वायरमेंट है और उसको 4 की रिक्वायरमेंट है, तो उसको 2 ऑक्सीजन लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिए। और हमारा फॉर्मूला भी CO2 है। ये फॉर्मूलास भी लुईस डॉट से कंफर्म करके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये बनाए फॉर्मूलास बनते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा सर्कल कर लेंगे, यहाँ पे भी एक सर्कल और एक कंप्लीट सर्कल, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनलार्ज करता हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पास में यहाँ बना देते हैं, तो ये थोड़ा हटा देते। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और एक क्रॉस कार्बन के, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी हो गया। एक बार यहाँ पे और अच्छे से बना लेते हैं, ऐसा एक बार रफ में बना के देख लेना ताकि कोई मिस्टेक वगैरह हो तो अपन बाद में फिर करेक्ट कर सकते, ठीक। ये बन के हमारा रेडी हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा अब एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे देख लेते हैं लाइन से। जो ये CO2 है वो डबल बॉन्ड से दिखाया गया है, क्योंकि अच्छा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से जो शेयरिंग है ये कोवेलेंट बॉन्ड से इन दोनों के बीच में दिखाया है। उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। तो ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन बोला था हमको, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसी को हम ऐसे अगर हमको रिप्रेजेंट करना तो ये लाइन डॉट स्ट्रक्चर है, ये वाला जो लास्ट में दैट इज लाइन डॉट स्ट्रक्चर, ये लाइन से रिप्रेजेंट करता है। मेन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हमने बनाए रखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन।